तो आइए पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती इन कीमतों पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वतंत्र जी, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, आज शतक का आंकड़ा भी पार कर लिया है। श्रीगंगानगर में 100 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। कहां जाकर थमेगा ये सफर पेट्रोल और डीजल की महंगाई का? पेट्रोल डीजल महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। इसका एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि पेट्रोल डीजल पर जो भी जीएसटी मतलब उस पर नहीं है, तो आपके जो भी कॉस्ट बढ़ती है पेट्रोल डीजल की, वो आपको आईटीसी में नहीं मिलती है। आपके मतलब खर्चे के लागत मतलब कंपनी का सरकार के पास सीधा इसका पूरा से जितना भी बढ़ता है पूरा सरकार के खाते में जाता है। तो एक तरह से सरकार के लिए एश्योर्ड इनकम है। आपके पूरी जितना भी आपने पेट्रोल भरा उसमें जितना भी सरकार का, जैसे केंद्र सरकार का 32 रुपया 30 रुपया है, राज्य सरकार का 25 से 30 रुपया है, वो सीधे राज्य सरकार के खाते में पहुंच जाते हैं पर लीटर पेट्रोल पर जी। और इसमें कोई भी कारोबारी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में नहीं है, तो रिफंड नहीं मिल सकता। यानी सरकार के लिए सीधी इनकम है और आम आदमी के लिए सीधा वजन है महंगाई का, क्योंकि उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा तो वो जो भी कोई भी कारोबारी है उस पर रिफंड नहीं ले सकता। तो सीधी जो ना सीधा ये बिल्कुल सीधा का सीधा आपके महंगाई में बढ़ता है। स्वतंत्र जी, जिस तरह से ये कहा जाता रहा है लगातार कि कच्चे तेल में जब वृद्धि होती है तो ओबियस है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो कच्चे तेल में जो है नरमी ही नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दाम बढ़ रहे हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सिर्फ राजस्व बढ़ाने के लिए राजस्व बढ़ाने का निश्चित रूप से एक पक्ष है। अब थोड़ी सी चिंताजनक बात यह भी है कि कच्चे तेल के भाव भी थोड़े से अब बढ़ रहे हैं, गंभीर स्तर पर पहुंच रहे हैं। अभी बहुत चिंताजनक तो नहीं है, लेकिन अब 63 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 63 से $64 बैरल की पर बैरल प्रति डॉलर है। माफ करिए, मतलब प्रति बैरल है, ठीक है। तो अभी जो हालत है उसमें चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन मतलब अगर हम लॉकडाउन से तुलना करें तो लॉकडाउन में 30 और $40 प्रति बैरल थे। तो इस तरह से जो ना आप ये समझिए कि जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं अगर लॉकडाउन से तुलना करें तो थोड़े से बड़े हैं, गंभीर हैं, लेकिन अगर सामान्यतः देखें तो सामान्यतः जो पेट्रोल डीजल के भाव रहे हैं वो 60 से 70 के बीच में ही रहे हैं, जो क्रूड ऑयल के भाव। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रूड ऑयल के भाव के कारण महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का कारण या जो भाव बढ़ने का कारण सिर्फ सरकार का निर्णय है और कंपनियों का निर्णय है। इसका क्रूड ऑयल के भाव से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं बन रहा जी। लेकिन स्वतंत्र जैन जी, जिस तरह से लगातार ये कीमतें बढ़ रही हैं, इधर राज्य सरकार पर भी मुख्यमंत्री पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने 2% वैट कम किया, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से 8% बढ़ाया गया था राजस्व बढ़ाने के लिए, क्या लग रहा है कि अब जब बजट पेश होगा तो इस पर कोई बात हो सकती है या वैट कम किया जा सकता है? निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव है और लगातार संगठन दबाव, जो भी आपके राजस्थान के पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है वो भी उस पर दबाव बना रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके राज्य बगल में जितने भी स्टेट हैं, जितने चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो या गुजरात हो, सभी जगह पेट्रोल के भाव राजस्थान से बहुत कम है। यहाँ तक कि कई जगहों पर 10 रुपए लीटर का फर्क आता है डीजल में। तो इस कारण से जितने भी हैवी वाहन होते हैं, हैवी वाहन बहुत सारे आपके श्रीगंगानगर या हनुमान नगर की बजाय आपके जो है ना पंजाब से, हरियाणा से या गुजरात से पेट्रोल भराना पसंद करते हैं। और इस कारण से सिर्फ राजस्व की हानि नहीं, मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप को नुकसान नहीं होता, उसके कारण सीधा आपको सीधा का सीधा जो आपका वैट का नुकसान होता है राज्य सरकार के लिए होता है, क्योंकि राजस्व सीधा का सीधा आपका उस पड़ोसी सरकार में पहुंच जाता है, क्योंकि जो वैट टैक्स कंजम्पशन पे लगता है, मतलब जहां से आप भराएंगे उसी सरकार को मिलेगा जी। तो आपका राजस्व की हानि राज्य सरकार को हो रही है और पेट्रोल डीलर जो एसोसिएशन है जो बगल में जो बॉर्डर पे हैं उनकी भी हालत खराब होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंजम्पशन डीजल का ही होता है, हैवी वाहन का होता है। अगर आप समझिए कि रोज के रोज भारत में मतलब राजस्थान में लगभग 90 लाख लीटर का कंजम्पशन है, तो इसमें लगभग 60 लाख लीटर तो इसमें डीजल होता है और 30 लाख लीटर उसमें आपका पेट्रोल होता है। तो सबसे बड़ा जो कंजम्पशन का हिस्सा आता है वो डीजल से आता है, और इस कारण से जो बॉर्डर के पेट्रोल पंप है वो बेहद नुकसान में जाते हैं कई बार, और राज्य सरकार को भी उसमें राजस्व की हानि होती है जी। बिल्कुल स्वतंत्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार ये 9वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और आज गंगानगर में शतक को पार करते हुए 100 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है।